नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप के बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में। इंडिया से लेके ब्राजील तक ब्राइडकॉम ग्रुप की कौन कौन सी देश में कौन कौन सी ब्रांचेस है और वहाँ ब्राइडकॉम ग्रुप की कितनी ओनरशिप है, इसके बारे में हमने जो स्टडी रिपोर्ट बनाई है वो आपको कभी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी टीम ने काफ़ी ज़्यादा स्टडी और रिसर्च करके ब्राइडकॉम ग्रुप की लेटेस्ट अपडेट अभी तक आप तक लाने की पूरी कोशिश की है। और आज के स्पेशल संडे के वीडियो में हमें कुछ टाइम मिला और हमने कुछ डाटा निकाल कर आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ही लाइक करना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा डिटेल रिव्यू आज तक दोस्तों पहले आपने नहीं देखा होगा। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इंडिया में सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी दो सबसे बड़ी कंपनी की ऑनरशिप है। तो वो है वाई रिच मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और LIL प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की दो कंपनी, दो ब्रांचेस की 100% ऑनरशिप दोस्तों ब्राइडकॉम ग्रुप के पास है। तो इंडिया की बात हो गई, और सबसे ज़्यादा बिजनेस दोस्तों इस कंपनी का होता है USA और इजराइल। तो USA की बात करें, लेकिन दोस्तों इससे पहले कुछ बात कर लेना चाहता हूँ। आने वाले नेक्स्ट वीक में यानी कि कल से दोस्तों इस कंपनी का फ्यूचर तय होने जा रहा है। यदि पूरे दिन यानी कि पूरे वीक में यदि लोअर सर्किट लगी तो इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जिसने किया है उसके साथ कंपनी का फ्यूचर भी तय होने जा रहा है। ऐसे में करे तो क्या करे, इसी वीक ब्राइडकॉम ग्रुप के बारे में पूरी तरह से नज़र रखना है और अपना एक एक कदम फूक फूक के भरना है, क्योंकि आपके एक कदम से दोस्तों आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले ब्राइडकॉम ग्रुप की पूरी डिटेल आप तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। तो अब बात करते हैं USA में इस कंपनी ने कौन सी 4 ब्रांचेस की 100% ऑनरशिप रखी हुई है। तो पहली है दोस्तों फ्रंटायर डेटा मैनेजमेंट की 100% ऑनरशिप, दूसरी है इंटरनेशनल एक्सप्रेशन 100% ऑनरशिप, वाइब्रेंट मीडिया एक्विजिशन 100% ऑनरशिप और डियोनो कॉरपोरेशन की 100% ऑनरशिप। सबसे ज़्यादा इसी 4 कंपनी से दोस्तों इस ब्राइडकॉम ग्रुप को रेवेन्यू और प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में मैक्स इंटरेक्टिव LTD नाम की जो कंपनी है उसकी 100% ऑनरशिप इस कंपनी के पास है। इजराइल में है इजराइल की सबसे बड़ी ऑनलाइन सॉल्यूशन लिमिटेड, ऑनलाइन मीडिया सॉल्यूशन लिमिटेड नाम की जो ब्रांच है उसकी 100% ऑनरशिप BCG के पास है। बात करते हैं यूएई में दोस्तों LGS ग्लोबल FZE नाम की ब्रांच है, उसकी 100% ऑनरशिप ब्राइडकॉम ग्रुप के पास है। अब बात करते हैं ड्रीम एड ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम की जो ब्रांच है उसकी 90% ऑनरशिप ब्राइडकॉम ग्रुप के पास है। और इस कंपनी की 4 ब्रांचेस बड़े 4 शहरों में है। वो है अर्जेंटीना, दूसरे है पनामा में और तीसरे है चाइल में और चौथी है दोस्तों मैक्सिको में। ये 4 बड़े सिटी में ड्रीम एड ग्रुप ऑफ कंपनी की ब्रांचेस है और वहाँ की 90% ऑनरशिप इस कंपनी के पास है। अब बात करते हैं साओ पाउलो में। तो साओ पाउलो में दोस्तों वाइब्रेंट डिजिटल सर्विस, साओ पाउलो में आप स्क्रीन में देख सकते हो दोस्तों, साओ पाउलो में वाइब्रेंट डिजिटल सर्विस नाम की जो ब्रांच है उसकी 100% ऑनरशिप इस कंपनी के पास है। और ब्राज़ील में जो कंपनी है वाइब्रेंट डिजिटल सर्विस इसी की ही ब्रांच है, तो उसकी भी 100% ऑनरशिप है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, USA, अर्जेंटीना, पनामा, चाइल, मैक्सिको, साओ पाउलो और ब्राज़ील में इस कंपनी की बड़ी बड़ी ब्रांचेस मौजूद है। ऐसे में इतनी स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रक्चर वाली कंपनी पे ऐसा दोस्तों बोनस के एक्स डेट पहले ऐसा माहौल क्रिएट होना अपने आप में सोचने वाली बात है। तो ऐसे में
आज तक दोस्तों हमने जो इन्फॉर्मेशन आप तक लाने की पूरी कोशिश की है उससे आपको कुछ न कुछ फायदा हुआ होगा, तो हमारी चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि कल से जिस तरह का मार्केट में डायरेक्शन होगा कंपनी भी उसी डायरेक्शन में जा सकती है। यदि कंपनी में कुछ घोटाला पाया जाता है तो इस कंपनी का स्टॉक इतना गिरेगा कि सब इन्वेस्टर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी ने पहले ही बता दिया है। कंपनी के जो डॉक्टर रेड्डी सर है उसका इंटरव्यू हुआ था टीवी 18 पे, उसमें उसने बताया था कि हमारी कंपनी का ऑडिट है वो सबसे बड़ी ऑडिट करने वाली कंपनी के पास करवाते हैं, शायद उसका नाम है YE ऐसा कुछ है, तो उसके पास करवाते हैं और उस हिसाब से हमारी कंपनी में हमें कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही। तो कंपनी ने बताया था वो अननेसेसरी हमें लगता है, लेकिन सेबी की तरफ से वो अननेसेसरीज का मैसेज की वजह से यदि किया होगा वो नेसेसरीज कर दिया। और अब यदि कंपनी में कुछ घोटाला पाया जाता है तो हमें यहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी में कुछ न कुछ पॉजिटिव है तो कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर, फंडामेंटल, रिटर्न सभी बात पॉजिटिव है। लेकिन सेबी की वो नोटिस की वजह से आज पूरा मार्केट क्रैश हो चुका है। ऐसे में यदि रिपोर्ट आने तक हमें वेट करनी चाहिए, सेबी का रिपोर्ट आता है और यदि कुछ नहीं गलत पाया जाता तो एक कंपनी का स्टॉक जितना ऊपर जाएगा इतना मल्टीबैगर किसी भी कंपनी, लार्ज कैप की किसी भी कंपनी इस कंपनी के साथ मुकाबला नहीं कर सकेगी, क्योंकि पहले ही हमें इस कंपनी से बहुत अच्छा रिटर्न मिल चुका है और आगे भी मिलने वाला है। आज भी हम इस कंपनी की ओर से स्ट्रांग है और आगे भी स्ट्रांग रहने वाला है। ऐसे में करें तो क्या करें, आप अपनी स्टडी के मुताबिक अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि आने वाला कल ब्राइटकॉम ग्रुप का भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऐसे में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ब्राइटकॉम ग्रुप की लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।